गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरे YouTube चैनल साधु सर क्लासेस में स्वागत है। अभी तक जिसने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को ऑन कर ले। जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज हम क्लास 10 के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने इस अध्याय को आप सभी की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त कर प्रस्तुत करेंगे, जिसका आज प्रथम भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कॉपी और पेन निकाल ले, वीडियो के साथ साथ नोट करते जाए, वीडियो के अंत तक देखें। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रारंभ किया गया है। अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या, इसके संख्या पद्धति के बारे में डिटेल्स जानने के लिए मैंने कमेंट पर आपको एक लिंक दिया है। क्लास 9 के प्रथम चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट था संख्या पद्धति के, उसको अब एक बार जरूर देख लें। सबसे पहले आपको हम बताते हैं प्रमेयिका यानी लीमा, ये होता क्या है। आपने इसका नाम पहले नहीं सुना होगा। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इसका मतलब प्रमेयिका जो होता है ये सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और जैसे आपको पता होगा प्रमेय होता है, उसको प्रूव करने के लिए हम प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। अभी हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड ने विभाजन के लिए एक प्रमेयिका दिया था, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। उसने क्या कहा था, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय होगा, अद्वितीय हो गया, अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब हो गया दो संख्या यदि a और b दिया रहे, जैसे अभी हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए एक संख्या हो गया 14 और दूसरा हो गया 290। एक हो गया 14, एक हो गया 290। तो इसको हम लिख सकते हैं, बोल रहे 290 जो बड़ा होगा वो 290 इक्वल टू 14 इंटू 20 प्लस 10। देखिए यहाँ पर दो संख्या था 14 और 290, तो 290 जो बड़ा था उसको लिखिए 290 इक्वल टू 14 इंटू 20 प्लस 10। यहाँ पर a हो गया, ये हो गया a, ये आपका b था, तो हमको दो संख्या मिला, एक मिला q और दूसरा r। r कैसा होगा, b से ऑलवेज छोटा होगा। यहाँ पर b 14 था, उससे छोटा है 10। r का मान 0 से b के बीच कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, बहुत जगह करते हैं, हम बताते हैं नेक्स्ट। देखिए एल्गोरिथम वो क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम एक परिभाषा सुपरिभाषित, मतलब यहाँ पे जो जिसका परिभाषा फिक्स है, मतलब चेंज नहीं होता है, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप जैसे हम कोई सॉल्व करते हैं वो एक विधि है, उसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ परिकलित करने का एक तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ परिकलित करने का एक तकनीक है। देखिए एचसीएफ आपको नीचे क्लास में जरूर पढ़ोगा, एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ वो सबसे बड़ा पूर्णांक डी है जो ए और बी दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है, मतलब दोनों को भाग देता है पूरा। देखिए दो संख्या ले लीजिए आप, अभी लेते हैं हम 14 और एक ले लिए 24। देखिए दो धनात्मक पूर्णांक, एक हो गया 14 एक 24, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? वो संख्या यानी हो गया 2। सबसे बड़ी संख्या 2 है तो इससे भी भाग जाएगा। 14 क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 7। उसी तरह 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए वो बड़ी संख्या, बड़ा पूर्णांक डी है जो ए और बी दोनों को प्रताप बोलिए। 14 को कौन कौन से भागेगा? 2 और 7 से। अब 7 से तो 24 को भाग नहीं दे सकते हम, इसलिए 2 हो गया। और यानी 2 क्या होगा? सबसे बड़ी पूर्णांक जो 14 और 7 दोनों को भाग देता है। इसमें क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ इसका हो जाएगा इक्वल टू 2। अब देखिए एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या होता है? दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का एलसीएम वो सबसे छोटी पूर्णांक डी है जो ए और बी दोनों से पूर्णतः विभाजित होता है। उसमें क्या था कि एचसीएफ से संख्या दोनों को भाग देते पूर्णतः भाग जाता था। अब एलसीएम क्या होगा? दोनों को जो सबसे छोटी पूर्णांक डी होगा जो क्या होगा? ए और बी दोनों से भाग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ इसका एलसीएम लिखते हैं हम। एलसीएम लिखते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 यानी हो गया 168। देखिए ये क्या हो गया? छोटी पूर्णांक हो गया टी 168। इसको आप 14 से भी भाग दे सकते हैं। कितना होगा? 12 पर 14, 14 इंटू 12 168 हुई, तो 24 से करेंगे तो 7 बार 168, यानी ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। इसका निकालने का विधि हम बाद में बताएंगे अभी आपको। एलसीएम क्या हो गया? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एलसीएम वो सबसे छोटी पूर्णांक डी है जो ए और बी दोनों से पूर्णतः विभाजित होता है। नेक्स्ट चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने का चरण। कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं? देखिए पहले दो हमको संख्या मिलेगा, माना दो धनात्मक पूर्णांक। मान लीजिए ए और बी का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए चरण का क्वेश्चन करते हैं। चरण 1 क्या किए? ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रयोग का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऐसे क्यू और आर
ज्ञात करते हैं जहां क्या था, a इक्वल टू पी बी प्लस आर, जहां आर ये था। दूसरा चरण, यदि r इक्वल टू 0 आ गया तो क्या करेंगे, b ही पूर्णांक a और b का एचसीएफ होगा। r इक्वल टू 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, b पूर्णांक a और b का एचसीएफ है। यदि 0 नहीं आया फिर हम विभाजन का परिमेय लगाएंगे और इस तरह चलते जाएंगे जब तक न शेषफल 0 प्राप्त हो। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा उस स्थिति में जो भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। एक एग्जाम्पल सबको क्लियर कराते हैं। देखिए 420 और 130 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एचसीएफ हम 2-3 मेथड से निकाल सकते हैं। एक हो गया गुणनखंड विधि, एक हो गया भाग विधि और एक हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका प्रयोग निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या है, 420 इज ग्रेटर देन 130, 420 130 से बड़ा है, तो अभी हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या होगा, 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30, ये होगा। फिर देखिए यहाँ पर जो मेरा था शेषफल कितना है, 30 है, ये 0 है, 0 नहीं है, तो फिर लगाएंगे यूक्लिड प्रमेय क्या, क्योंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम 130 और 30 के लिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जो निम्नलिखित प्राप्त करते हैं क्या आएगा, 130 था तो 30 इंटू 4 120 प्लस 10 130 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ भी शेषफल 10 है, 0 है, 0 नहीं है, तो फिर हम लगाएंगे यूक्लिड प्रमेय क्या, किसके बाद, 30 और 10 के बीच में। तो क्या है देखिए 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, यहाँ पर आपका 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो क्या हो गया, ये जो यूक्लिड प्रमेय का था आप लगाएंगे नहीं। अब जो इसका भाजक होगा 10 तक, इसका भाजक क्या है 10, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, वही 10। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। क्योंकि इस स्थिति में भाजक 10 है तो भाजक कितना आ गया मेरा, 10 आ गया, तो यानी एचसीएफ कितना हो गया, इसलिए 420 और 130 का एचसीएफ 10 है। आपको समझ में आया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या है उसको खोजेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है, यानी ये 420 बड़ी है तो बड़ी को लिखेंगे, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, 420 इक्वल टू 130। देखिए इसको निकालते कैसे, 420 को 130 से भाग देंगे तो आएगा 3, जो भागफल होगा ये ऊपर लिखेंगे 3, और जो भागशेष है यहाँ लिखेंगे 30। इसको हम रात में दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। क्या था मेरा, 420 था, इसको हम 130 से भाग दे रहे हैं, तो 3 बच जाएगा, 3 बढ़ गया, कितना हुआ, 3 13 39, यानी 300 390, तो बचा मेरा 30, यानी हो गया जो भागफल था 3 और भागशेष 30, तो ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर दो चीज मिला, 130 और 30। अब ये दोनों के बीच हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो फिर आया 130 को भाग देंगे 30 से, क्या करेंगे 130 को हम 30 से भाग देंगे, कितना बच जाएगा, 4 बार 120 और शेषफल हो गया आपका 10। तो उसी तरह 130 इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। फिर आप क्या किए, यहाँ 2 मिला, 30 और 10, फिर ये दोनों के पीछे लगाएंगे यूक्लिड प्रमेय क्या, तो 30 इक्वल टू, फिर उस तरह 30 को 10 से भाग देंगे 3, और शेषफल आ गया आपका 0, यानी ये समाप्त हो गया मेरा प्रक्रिया। जो मेरा भाजक मिला कितना मिला,
यहाँ पर भाजक 10 से भाग दिए थे तो 10 हो गया भाजक, ये 10 हो गया भाजक, इसका HCF हो गया 10। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज में कंफ्यूज हो जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। परस्पर इतने अंतर्निहित है कि लोग प्रायः यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। दोनों में अंतर क्या बता देते हैं। ये क्या प्रमेय क्या है, ये क्या बताते हैं कि दो संख्या होगा तो उसको हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है, ये चरणबद्ध प्रक्रिया है, इसी का एल्गोरिथम बोलते हैं। दोनों में बस इतना ज्यादा सा अंतर है, बाकी सब चीज सेम है। देखिए यद्यपि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या और एल्गोरिथम को केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए ही लिखा गया है, जो यूक्लिड ने लिखा था केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए लिखा था, परंतु इसे सभी पूर्णांक 0 को छोड़कर, मतलब b का मान 0 छोड़ के सबके लिए लागू किया जा सकता है। देखिए एक एग्जांपल देते हैं, इसका प्रयोग देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। मतलब जो भी समपूर्णांक होगा वो क्या होगा, 2q के रूप में होगा, और जो विषम पूर्णांक होगा वो 2q प्लस 1 के रूप में होगा। कहने का मतलब है जैसे आपको कोई संख्या लेते हैं, सम संख्या 12, तो इसको बोले 2q के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, यहाँ पर 6 हो गया q, यानी इसको लिख सकते हैं हम 2q। कोई भी सम संख्या होगा उसे हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू q के रूप में लिख सकते हैं। और विषम संख्या होगा उसको 2q प्लस 1, जैसे आपको लिखते हैं विषम संख्या 15 है 15, तो इसको क्या लिखेंगे 2q, यानी 2 इंटू 7 प्लस 1। देखिए 2q का मान 7 है, यानी 2q प्लस 1 के रूप में लिख दिए। जो भी संख्या सम होगा उसको हम 2q के रूप में 2q के रूप में लिखेंगे, और जो विषम होगा उसको हम 2q प्लस 1 के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 2 है। देखिए अब b का मान हम क्या लेंगे, तो मैक्सिमम क्या जो प्रूव करना होता है वहां से लेते हैं। यहाँ पर 2q प्रूव करना है तो यहाँ b का मान 2 ले लिए। यदि 3q प्रूव करना होगा यहाँ b का मान 3 ले लेंगे, 4q होगा तो 4 ले लेंगे, इस तरह से लेंगे। मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये मान लिए, और b क्या है 2 है। अब देखिए यूक्लिड लगाते हैं, यूक्लिड क्या होगा, एक पूर्णांक निकलेगा q 0 के लिए क्या आएगा a इक्वल टू 2q प्लस r। आप जानते हैं a इक्वल टू 2q प्लस r, b प्लस bq प्लस r होता है, और b का मान 2 है इसलिए 2q प्लस r, जहां r का मान 0 और 1 है। देखिए r क्या था, 0 से बराबर या बड़ा और 2 से छोटा, तो 0 से बराबर होगा तो 0 एक बार होगा, और 2 से छोटा एक बार 1 होगा, यानी r का मान 2 होगा, एक बार 0 एक बार 1, इसलिए a का मान क्या होगा, एक बार 0 रखेंगे r की जगह पर तो 2q, एक बार होगा a इक्वल 2q प्लस 1। आप चेक करेंगे कौन सम संख्या है कौन विषम है। देखिए a इक्वल 2q है तो ये एक सम पूर्णांक है, क्योंकि देखिए सम संख्या क्या परिभाषित है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं, या 2 से विभक्त होता है, यानी 2 से विभक्त होता है। देखिए a जो था उसको क्या लगे 2q, 2 से भाग जा रहा है, a को 2 से भाग देंगे तो हमको q मिलेगा, यानी 2 से विभाजित हो रहा है, यानी a इक्वल टू 2q क्या एक सम पूर्णांक है। और हम जानते हैं क्या जानते हैं, धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम। तो क्या होगा, ये यदि सम होगा 2q क्या होगी मेरा सम, तो 2q प्लस 1 क्या हो जाएगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। थैंक यू। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड पार्ट बताएंगे।